Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है। मैंने इस साल की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में रैंक 3 सिक्योर की है। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी हैं। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट है कि फॉरेस्ट्री एज एन ऑप्शनल हमको क्यों जनरली एस्पिरेंट सेलेक्ट करते हैं। पहली बात यह है कि सिलेबस जो फॉरेस्ट्री का है वो काफ़ी छोटा है, थोड़ा ईजियर साइड पे पड़ता है, और इसके रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी वाइडली अवेलेबल हैं। सेकंड, जो फॉरेस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो जनरली इंटरव्यू में भी उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका ऑप्शनल फॉरेस्ट्री है तो आप इंटरव्यू के लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं साथ में मेंस के टाइम पे। और जो तीसरी बात है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि हम फॉरेस्ट के बारे में जानें। तो इस ऑप्शनल की तैयारी मैंने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद ही स्टार्ट की थी। मैंने इसके पहले 2 और मेंस दिए हैं, बट उसमें क्योंकि मैंने सिविल्स के भी मेंस साथ में दिए थे तो मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी थी और मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया था। बट इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ही एग्जामिनेशन दिया है, तो मैंने डेडिकेटेड वे में तैयारी की थी आफ्टर माई प्रीलिम्स। इसके लिए मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो एक, अगर आप बुक लिस्ट पे जाएँ तो एक मणिकंदन एंड प्रभु करके एक बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने वो बुक रेफ़र की थी। उसके अलावा एक हॉर्नबिल क्लासेस जो हैं उनका क्लासेस भी हैं और नोट्स भी हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसको ही रेफ़र किया था बिकॉज़ जो वीडियोज़ में समझाया जाता है वो काफ़ी कंसाइज मैनर में समझाया जाता है। जो उनके नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें डायग्राम्स भी होते हैं, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपर्स के नोट्स जैसे कि अपूर्व दीक्षित सर हैं, उनके नोट्स भी मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने उन पर रिलाई किया, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। अब हम ब्रीफली फॉरेस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका जो पेपर 1 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है वो आई थिंक क्रक्स है अपने पूरे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। उसमें टॉपिक्स जैसे कि सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़, मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, ये सारे कुछ टॉपिक हैं। मेरे अंडरस्टैंडिंग में अगर आप ये पार्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो आप अगर क्वेश्चंस इनके अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि इनका एप्लीकेशन सिर्फ इस पेपर में ही नहीं है। पेपर 1 के पार्ट 2, पेपर 2 के पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों में ही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होता है इसका। अब अगर हम बात करें पेपर 1 पार्ट 2 की, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो जनरल नेचर के हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सॉयल, वाटरशेड मैनेजमेंट। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि थोड़ा अलग सा है, वो है आपका सीड टेक्नोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें जो पहला पार्ट है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है। उसमें मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स, मेंसुरेशन, वर्किंग प्लान, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े टेक्निकल टाइप के हैं। इसमें आपको थोड़ा बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स है वो आपको थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हालांकि कुछ एडवांस लेवल नहीं है, बट आपको इसमें डायग्राम्स जो हैं थोड़े टेक्निकल टाइप के हैं जो आपको समझने होंगे अच्छे से। अगेन जो इसका सेकेंड पेपर है वो मोस्टली जेनरिक नेचर का ही है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें जो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ट्री यूटिलाइजेशन के टॉपिक्स हैं, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं। तो ब्रॉडली ये सिलेबस था फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। मेरे एडवाइस में जो कि मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं पेपर 1 में फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अटैम्प्ट करता था और पेपर 2 में अगेन द फर्स्ट पार्ट ही मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करता था, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये स्पेसिफिकली फॉरेस्ट्री रिलेटेड हैं, और जो पेपर जो सेकेंड पार्ट है दोनों पेपर्स के वो थोड़े जेनरिक हैं।
तो क्या होता है कि अगर आप जेनरिक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़े एक्सेप्शनल आंसर्स लिखने होंगे ज़्यादा मार्क्स के लिए। और जो पहले जो टफ़र पार्ट्स हैं अगर आप उसमें अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, अच्छे से डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे हिसाब से आप मार्क्स उसमें बेटर ला सकते हैं। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आप मेरे हिसाब से इसमें फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल हो या जियोलॉजी का ऑप्शनल हो, दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करेंगे कि PYQs कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो मोर और लेस सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं। जैसे कि आप नोटिस करेंगे एवरी ईयर मैंग्रोव या कोल्ड डेजर्ट वाला जो सेक्शन है उससे हर साल क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप उस पर एक रेडीमेड नोट्स बना के रखेंगे। आप जब नोट्स भी बनाएंगे तो आप अगेन मेरे एडवाइस में जब आप नोट मेकिंग करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप टॉपिक उठाइए सिलेबस का, उसमें आप जो भी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन जो एक्चुअली एग्ज़ाम में लिखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत वेरी नहीं होगा तो आपके वो मोर और लेस सेट रहेंगे, तो आप उसी हिसाब से नोट्स बनाइए। नोट्स के साथ जितने भी डायग्राम्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आप सारे के सारे साथ में लिख के रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करेंगे, इवन जब आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवाइज़ करेंगे, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और आप एग्जामिनेशन में बेटर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इस फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में अगेन जब हम बात करते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने की, तो फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है अगर हम अपने जियोलॉजी ऑप्शनल से कंपेयर करें। तो इसमें भी अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस जो कि डायग्राम्स के साथ अटैच्ड है। इसमें आप डायग्राम्स ढेर सारे बनाएं, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में अगर आपसे पॉसिबल हो, स्पेशली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर जो सिल्वीकल्चर वाला पार्ट है, उसमें आप डायग्राम्स बनाएं, उसको आप कलर करें, क्योंकि अगेन ये ऑप्शनल अनलाइक सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल, इन ऑप्शनल में काफ़ी आपके पास स्पेयर टाइम रहता है। तो 3 घंटे में अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इजीली डायग्राम्स भी मैनेज कर लेंगे। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, आप चाहें तो कुछ ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले 10 साल के अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज करें और आप टॉपिक वाइज उनको लिस्ट करें, आप टॉपिक वाइज उनको आंसर करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके 2-3 रिवीजन कर लिए, तो आप इमीडिएटली उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मोस्टली हो जाती है। और आप रियलाइज़ करेंगे कि जब आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन रहेगा तो क्वेश्चन क्योंकि मोर और लेस सेम नेचर का होगा, तो जो आपने कई बार आंसर लिख के प्रैक्टिस कर रखा है वही आपको वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना होता है, विच मेक्स इट ईजियर। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में क्योंकि मार्क्स लाने थोड़े टफ हो जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन का भी एक रोल है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने कॉपी को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? मेरे अंडरस्टैंडिंग में आप जैसे कि साइंटिफिक नेम्स हैं ट्रीज़ के, अगर आप एनिमल्स के भी नेम यूज़ कर रहे हैं तो साइंटिफिक नेम यूज़ करें। उसको भी जो लिखने का तरीका वो यही होता है कि आप 2 पार्ट्स में अगर लिख रहे हैं तो दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली अंडरलाइन करना है। सेकंड, जो इम्पॉर्टेंस है डायग्राम्स का वो तो है ही है, बट एक जो प्रेजेंटेशन है अगर आप वो नीट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। नीटनेस कैसे कर सकते हैं? अगर हमने डायग्राम बनाया है तो उनको हम अलग से बॉक्स कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। तो ब्रॉडली मेरी यही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में फॉलो करी थी। और जो आगे एस्पिरेंट्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करके इसका एग्जामिनेशन अच्छे से दें। अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 5अनुभव7 करके, आप उस पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। मैं DKT प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वाइडर एस्पिरेंट्स से रीच बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।